अच्छा जनाब, तो कल अमजद भाई का फोन था। यही तो सरप्राइज है। कमाल है। वैसे इनके आने से रौनक लग गई है। अरे भाभी, अभी आधी रौनक तो हम जंगल में छोड़ आए हैं। क्या मतलब? वो मेरी छोटी बहन तहमीना है ना। बच्ची है? नहीं, बच्ची तो नहीं है, माशाल्लाह जवान है, लेकिन इतनी नाज और प्यार से पली है कि बाज़ दफ़ा बच्चों जैसी हरकतें करने लगती है। बीबी जी गिर गई। क्या? किस घोड़े पे बैठाया था? लीडिंग वर्ल्ड पर। हाँ जी, आप जानते तो हैं लीडिंग वर्ल्ड कितनी शरीफ घोड़ी है, उस पर बैठाया था जी। लेकिन जी वो छोटे खान साहब जमीनों पर शिकार खेल रहे हैं, उन्होंने एक फैर किया और घोड़ी ने जंप लिया और बीबी जी गिर गई। पता नहीं उसे कितनी चोट आई है, चले चल के देखते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी जल्दी इंजेक्शन आ भी गया और लग भी गया? वो डॉक्टर जी, मरीज का भाई इंजेक्शन लेने गया हुआ है, वो जैसे ही आता है ना मैं उसे इंजेक्शन लगा दूंगी। तो भाई तुम्हारा यहाँ क्या काम है? वार्ड में जाओ, कुछ ड्यूटी करो, मरीजों की देखभाल करो। वो डॉक्टर जी, मैंने ना आपसे ज़रूरी मशवरा लेना था। देखो शाजिया, मैं इस वक्त मशवरा देने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। ख्वाम में क्यों अपना वक्त बर्बाद करती हो और मेरा भी दिमाग खराब करती हो? डॉक्टर जी, मुझे मालूम है जो मैं चाहती हूँ वो हासिल नहीं कर सकूंगी। तुम एक पागल लड़की हो और तुम्हारा इलाज अब सिर्फ और सिर्फ पागल खाने में ही हो सकता है। डॉक्टर जी, अब इस पागलपन का इलाज पागल खाने में कहाँ? तुम भी तहमीना बिल्कुल पागल हो चुकी हो। क्या जरूरत थी तुम्हें ये घुड़सवारी करने की? मम्मी शौक किसी जरूरत के तहत तो पैदा नहीं होता। शौक तो बस शौक होता है ना। हाँ, करो पूरा शौक, भुगतो, बिस्तर पे लेटी रहो। अमजद को, सुमीना को परेशान किया तुमने, वो मेजबान बेचारे अलग परेशान हुए। किसी को जरूरत नहीं है परेशान होने की, तो डॉक्टर ने कह तो दिया मामूली सी मोच है, बस 2 दिन में ठीक हो जाएगी। मम्मी एक बात है, क्या घोड़े हैं खान साहब के पास? खान साहब बता रहे थे दुनिया में बड़े बड़े महंगे घोड़े होते हैं। प्रिंस करीम आगा खान है मम्मी, उसके घोड़े का नाम था शरगर। तकरीबन 27 फर्मों के शेयर्स थे उसमें, और आपको पता है कि उसको किसी ने अगवा कर लिया था तावान के लिए। अच्छा, कब की उन्होंने ये बात है तुमसे? वापसी पर गाड़ी में। मम्मी खान साहब के पास भी एक एक घोड़ा 5-5 लाख का है। इसका मतलब है काफी अमीर फैमिली है। अमीर? मम्मी उनके बागात, जमीनें, जंगलात और फार्म हाउस अलग। तो तुमने खाने पे क्यों नहीं बुलाया उन्हें? बस मम्मी ये कमबख्त चोट है ना, इसे मुझे सब कुछ ही भुला दिया। मुसीबत। अमजद से कहूंगी मैं, उन्हें किसी दिन खाने पे लेते हैं घर। चलो अब इसको हवा ना लगने देना। खानदान की इज्जत और शान उसके उसूलों से होती है, और उसूल किसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं। फिर इन उसूलों की पासदारी के लिए कभी कभी कुर्बानी भी देना पड़ती है। वसीम खान को हमने इस खानदान से अलहदा किया, इसका एक मकसद था। मैंने भी हमेशा उन असूलों की पासदारी की है। ये कैसी पासदारी है बिल्किस खानम कि तुम्हारी बेटी वसीम खान से मिलने जाती है? ये सरासर बगावत है। ये बगावत नहीं है लाला, और मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, असूल इंसानों की फलाह के लिए बनाए जाते हैं, ना कि उनके रास्ते में दीवारें खड़ी करने के लिए। रम्या एक बच्ची है,
अगर उससे कोई गलती हो गई है तो उसे माफ कर दे। उसे माफ कर दूं? वैसे खान जी, ये कासिम खान भी तो वसीम खान को मिलने जाता है। वो उससे मोहब्बत जताने नहीं जाता, उसको खानदान में वापस लाने के लिए उकसा रहा है। तो फिर ले आया उसको खानदान में वापस, छोड़ दी उसने अपनी नई बीवी, दे दी उसको तलाक। बंद करो इस बहस को। और बिल्किस खानम, तुम सुनो कि आज से तुम और रमिया इस घर में रहना शुरू कर दोगी, और रमिया बगैर मुझे बताए कहीं नहीं जाएगी। मुझे किसी ऐसे इम्तिहान में ना डाले लाला जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। रम्या एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो हरगिज ऐसी कोई पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और वैसे भी मेरे लिए वो घर छोड़ना नामुमकिन है। वो मेरे मरहूम शौहर की निशानी है। ये घर भी हमारे आबाओ अजदाद की निशानी है, और इस घर में हम सब का मिलकर रहना बाइसे फख्र है। औरतें जिस घर में चली जाएं, वहां से उनका जनाजा निकले, ये बाइसे फख्र है। मैंने जो कुछ कहा है वही होगा। ठीक है, मुझे कुछ दिन सोचने की मोहलत दें। मैं तुम्हें 4 या 5 दिन की मोहलत देता हूं, बस। कैसे लगी ये चोट? चोट बस लग गई। फिर भी चोट की कोई वजह तो बनी होगी। तो तुम फिर आ गए यहाँ? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया मत आया करो यहाँ पे। मैं तहमीना की खैरियत पूछने आया था। क्यों खैरियत पूछने आए थे? रिश्ता क्या है तुम्हारा? मम्मी मम्मी प्लीज आप बैठकर आराम से बात करें। मुझे कोई जरूरत नहीं है बात करने की से। तुम दोनों को पहले भी समझा चुकी हूँ मैं कि खत्म करो अपनी ये लैला मजनू की कहानी। जाओ यहाँ से। मम्मी चुप करो तुम भी, जाओ अपने कमरे में। मम्मी जहाँ जेब मेरी तीमारदारी करने आया, आप क्यों बेइज्जती कर रही हैं उसकी? प्लीज तहमीना, तुम्हारी की बातों का बुरा मत बनाओ। तुम चला जाता हूँ यहाँ से। मम्मी वो मेरा हाल पूछने आया था, कोई प्रपोज करने नहीं आया था मुझे। सब समझती हूँ मैं, प्रपोज करने नहीं आया था। किस लिए आया था वो यहाँ पे जानती हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ। तहमीना, मैं तुम्हारी माँ हूं बेटे। तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? मैं तुम्हें एक शानदार जिंदगी गुजारते देखना चाहती हूँ। चलो दूध पियो। स्वीट बच्चा मेरा, पियो। शाबाश, शाबाश, पियो। समीना, ये तस्वीर देखो जरा। कौन है ये? लड़का है। ये वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, मेरा मतलब है। तुम्हारा मतलब समझता हूँ मैं। ये एक कारोबारी नौजवान है, मेरी तरह तनख्वाहदार नहीं। बाप की अकबरी मंडी में बहुत बड़ी दुकान है, और शादमान में बहुत बड़ी कोठी है, मोटर भी है। तहमीना के लिए कैसा रहेगा? भाई इसका फैसला तो मम्मी और तहमीना ही कर सकते हैं। हमारी पसंद और नापसंद से क्या होता है। अमजद, देखना तो कौन है। थैंक यू। कैसे तशरीफ लाए खान साहब? ये चेक सुबह जमा करा दीजिएगा। बस क्या नाम है आपकी सिस्टर इन लॉ का? तहमीना। हाँ, तहमीना। मैं उसे देखना चाहता हूँ।
जब आप चाहें मिल लें, मैं साथ चलूँगा खान जी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठिए बैठिए। थैंक यू। भाभी कैसी हैं? बच्ची कैसी है? ठीक है। अमजद, खाना कब लगाऊं? नहीं नहीं सॉरी, मैं खाना सबा के साथ ही खाता हूँ। क्या बात है बेटा, तुम्हारा दिमाग हर वक्त उलझा क्यों रहता है? क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे बताओ, क्या परेशानी है बेटा? मैं पूछ रही हूँ तुमसे, मैं इसका कोई हल तलाश करूं। कोई परेशानी नहीं है। ये तुम्हारी हरकतें और तुम्हारे चेहरे पर परेशानी, ये सब बातें तुम्हारे माथे पर लिखी हुई हैं। बताओ मुझे, क्या बात है बेटा? मैंने कहा ना आपसे, कोई बात नहीं है। प्लीज अम्मी, तन्हा छोड़ दे मुझे। बेटा, एक माँ अपने बेटे को कैसे तन्हा छोड़ सकती है? मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाए। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं आरज़ू से तुम्हारी शादी कर दूंगी। शादी? शादी? मुझे नहीं करनी शादी आरज़ू से, समझी आप? जाकर कह दें उसके माँ बाप से। ठीक है, मैं उन्हें जवाब दे दूंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ उनके सामने शर्मिंदा हो तो बेटा मैं ये भी कर लूंगी, मैं उनकी बातें सुन लूंगी। अम्मी अम्मी अम्मी, देखिए मेरी बात समझें। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे भी आगे पढ़ना है, एक बड़ा डॉक्टर बनना है। आप सोचिए अम्मी, ये 2 कमरों का मकान है जिसमें हम रह रहे हैं, और वो भी किराए का। पहले अपना घर बना लें, मोटर खरीद लें, फिर शादी भी कर लेंगे। आरज़ू के वालिदैन का तो कोई ऐसा मुतालबा नहीं। उनका कोई मुतालबा नहीं, और मेरी भी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन इस दुनिया की यही ख्वाहिश है जिसमें हम रह रहे हैं। ख्वाहिशों के जंगल में खोए हुए इंसान को बाहर निकलने का रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है बेटा, बहुत मुश्किल से। बेटा, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी अपने घर वाली हो जाए और सुखी रहे। अम्मी, आप क्या समझती हैं कि बेटी माँ बाप के घर में दुखी होती है? बिल्कुल नहीं। मैंने तो ये सुना है कि बेटियाँ ससुराल जाकर वालिदैन के घर के सुख को याद करती रहती। अरे बेटी, जब अच्छा सा शौहर मिले, प्यारे प्यारे बच्चे हों, तो फिर सारा ध्यान उसी में लगा रहता है। मेरा ख्याल है कि मुझे जाना चाहिए। कहाँ जाओ, इधर मेरे पास ही बैठो। जब शादी हो जाएगी तो फिर ये गुर्बत कहाँ? तो फिर आप क्यों हर वक्त मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती? वो इसलिए कि यही रस्म दुनिया और यही हमारा दीन है। तो तुम लोगों का क्या मसला है, क्या हुआ? खान जी, जो गड्ढों गुजरने वाला रास्ता था ना, वो मार जीवन ने अपनी ज़मीन में शामिल कर लिया है। वो अब कहता है कि ये मेरी ज़मीन का हिस्सा है। हाँ भाई, तुम्हारा क्या मसला है? उसने जी वहाँ हाल चलाकर बाड़ भी लगा लिया, वहाँ तो पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है। आइए थानेदार साहब। हाँ जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आपसे बात नहीं करेंगे तो और किससे बात करेंगे? आप तशरीफ तो रखें। भाई ऐसा है कि मैं देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। मेहर जीवन कोई मुझसे दूर नहीं है, ठीक है ना? मैं जो कुछ भी उससे कहूँगा वो मान जाएगा। आप लोग इत्मीनान से अपने घर जाएं, रास्ता खुल जाएगा, ठीक है? जाएं, शाबाश। अच्छा, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी थानेदार साहब, कहिए क्या बात थी? आप तो जानते हैं हाँ जी, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ भैंस चोरी के इल्ज़ाम में। गिरफ्तार तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। ये
जमानतनामा है मेरा। अच्छा, खुदा हाफिज खान जी। खुदा हाफिज। खैर, ये नंबरदार कुछ ज्यादा ही शरारती होता जा रहा है, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। उसकी आप फिक्र ना करें छोटे खान जी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी पटवारी साहब, चढ़ गया इंतकाल। वो जी नहर वाली जमीन का 5 एकड़ का टुकड़ा तो आपके नामे चढ़ गया है। पटवारी साहब, वो टालियों वाले टुकड़े का क्या बना? वो जी उसके लिए पुराने 3-4 खसरा रजिस्टर देखने पड़ेंगे, वो भी हो जाएगा। रजिस्ट्री तो आपके पास है। और ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है पटवारी, बस इंतकाल जल्दी से चढ़ाओ। लो जी, भला मुबारक अली अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता है? वो भी हो जाएगा और फिक्रों वाली बात ही कोई नहीं है। पटवारी जी, पटवारी जी। वो क्या हुआ है? हाँ है, आप यहाँ बैठे हुए हो, उधर पटवार खाने को किसी ने आग लगा दी है। हैं? आग? लो जी नंबरदार जी, दुश्मन को इस आग लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने जिस मकसद के लिए आग लगाई है ना, वो है रिकॉर्ड जलाना। वो ये मकसद पूरा नहीं कर सकेंगे। रिकॉर्ड तो ये मेरे पास है, बल्कि आपके कदमों में है। चलो जाओ तुम। मुबारक अली, ये आग उन्होंने पटवार खाने को नहीं लगाई, मेरे दिल में भड़काई है। अब्बा जी, अब हमें कासिम खां को ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए, बहुत सब्र कर चुके हम। लो जी नंबरदार जी, एक और मुकदमा, एक और पर्चा। और बेटी क्या कर रही है? और बेटी क्या कर रही है? ये ले मेरे साहब जी। ठीक है जी। ठीक है। लगता है बुखार तो कम हो गया इसका। जी हाँ जी, लेकिन अभी सीने में रुकावट उसी तरह की है। मेरा ख्याल तुम इसकी प्रॉपर केयर नहीं कर रही हो सबा। क्या मतलब खान जी? आपका क्या ख्याल है, मैंने इसे गुजारी पे छोड़ दिया? नहीं, मैं इसे खुद डॉक्टर के पास लेके गई थी। तुम ऐसा करो, इसे एक मरतबा और डॉक्टर के पास ले जाओ और उससे पूछो कि ब्लड टेस्ट वगैरह तो नहीं कराना। जी बेहतर। नहीं नहीं नहीं, हाँ चलते 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 चलते। आओ शाजिया। खैरियत तो है सर जी? ये नरम लहजा, ये शगुफ्तगी। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर जी? कोई दवाई ला दूं? नहीं, फिलहाल दवा की जरूरत नहीं है। तो क्या आपके सर में दर्द है? सर दबा दूं आपका? नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। तो सर फिर कोई हुक्म करे ना। मुझे पता चला है कि तुम्हारी ड्यूटी ऑफ हो गई है। जी सर, अगर आप कहें तो मैं दोबारा यूनिफॉर्म पहनकर आ जाती हूँ। मैं घर जा रहा हूँ और आज मेरी जगह डॉक्टर अकरम काम करेंगे। तुम प्लीज़ ऐसा करो कि आज उनके साथ ड्यूटी कर लो। सर प्लीज़ की क्या ज़रूरत है, आप हुक्म करें और मैं ड्यूटी ना करूँ, ये कैसे हो सकता है? सर आपके लिए तो हम दिलो जान से हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, आपने हमें इस काबिल तो समझा।